दोस्तों प्लांट है फाइकस बेंजामिना और ये प्लांट बड़ा अजीब है। क्यों वो मैं समझाता हूँ। एक ट्रिमिंग को लेके आया था सवाल, या ट्रिमिंग करने के बाद प्लांट क्यों डाइबैक करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों जो भी स्पेशल कैरेक्टर वाले होते हैं, जैसे कि ये फाइकस बेंजामिना। दोस्तों कुछ लोग लाएंगे, उसको हार्ड चॉपिंग करेंगे और वो प्लांट को गंवा देंगे, वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये बिना लीफ के कोई भी ब्रांच सरवाइव नहीं कर सकता। ये प्लांट में ऐसा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ कट किया था तो यहाँ कोई ब्रांच नहीं आई। अब तक ये डाइबैक भी नहीं किया है, जबकि ये डाइबैक कर चुका है। तो इतनी अच्छी ब्रांच हो तो भी ये स्प्राउटिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये बिना पत्तों के सर्वाइव नहीं करती इसकी स्टेम। तो इसको मुझे निकाल ही देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ जबरदस्त ब्रांचिंग बन सकती थी, इसलिए मैंने उसको, चलिए अभी जिंदा है तो मैं रहने दूंगा। शायद कुछ हो, या ग्राफ्टिंग करके कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता। शायद कुछ हो तो बचे, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ भी देखिए, ये भी डाइबैक कर जाने वाला है। तो इस प्लांट को अगर आप चॉप करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसको करना क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ मेरे से। तो उसको इसी जगह से चॉप कीजिए या कट कीजिए जहाँ पहले से कोई ब्रांच हो। जैसे कि ये ब्रांच, अगर इस ब्रांच को शॉर्ट करना है तो यहाँ तक ही कर कीजिएगा बस। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर इसको आपने यहाँ कहीं से कट कर दिया है तो यहाँ कोई भी ब्रांच निकलेगी नहीं। आप हो सके तो प्रैक्टिकल करके देखिए। और इसमें एक प्रॉब्लम भी आता है कि ये ऐसे पत्ते हो जाते हैं। तो ये कोई समस्या तो नहीं है, पर कोई चीज़ है जो यहाँ बच्चे या अंडे देते हैं, वहाँ से कुछ काली चीज़ निकलती है। यहाँ देखिए बहुत सारे अंडे हैं, तो इसलिए इसके पत्ते इसे मुड़ जाते हैं। ये भी देखिए। तो इसको भी शॉर्ट करना है, तो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ लीफ तो होना ही चाहिए। लीफ बचाना है। लीफ जहाँ होंगे वहीं से आप, या ब्रांच होती है तो अच्छी बात है, कोई छोटी सी ब्रांच भी हो तो वहीं से ये सरवाइव कर सकता है। तो ये उसकी बहुत ही स्पेशल बात है। ऐसा ही रेन ट्री में भी होता है। अब उसमें थोड़ी सी अलग बात है, वो मैं उसी एक शहतूत का प्लांट है उसी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो यह बहुत ही अच्छी ब्रांच में खो चुका हूँ। देखिए यहाँ भी, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। आपको नहीं करना आप लोगों को। ये बहुत ही अजीब स्टाइल का प्लांट है। कटिंग से किया था, छोटे से कटिंग से, पर जब इसका कटिंग भी लगाओ तो उसके कटिंग पे पत्ते होने चाहिए। तो इसके लिए पत्ते बहुत जरूरी है। बिना पत्तों के ये कुछ नहीं करता। देखिए ये चली गई ब्रांच, क्योंकि इसमें पत्ते नहीं थे। भले ही आप ट्रिमिंग कर देते हैं, अगर पत्ते नहीं हुए तो ये इसकी ब्रांच सर्वाइव नहीं करेगा। आप हार्ड चॉपिंग भी करते हैं तो भी ये चला जाएगा। तो एक दूसरी प्रॉब्लम है, वो भी मैं समझाता हूँ। ये प्लांट है दोस्तों शहतूत का, मलबेरी का, और इसमें जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में आज बात करेंगे। कि चेतन सिंधव जी का एक कमेंट था कि ट्रिमिंग के बाद ब्रांच क्यों डाइबैक हो जाती है, उसके बारे में हमें समझना है, या समझाइए। तो होता क्या है, रेन ट्रिम के बारे में उसने पूछा था उन्होंने, बट यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम किसी ब्रांच को कट करते हैं, जैसे कि यहाँ किया हुआ है और वो डाइबैक हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट इंटरनल टॉक इसमें डाइबैक मिलता है हमें। अगर हम यहाँ कहीं ट्रिम कर दें, जैसे कि यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, तो ये है इंटरनोड, जहाँ पत्ते स्टार्ट निकलते उसके बोलते हैं इंटरनोड। और इस इंटरनोड के यहाँ ट्रिमिंग करना होता है हमें। अगर हमने यहाँ कर दिया तो फिर ये यहाँ तक डाइबैक हो जाएगी, जब तक यहाँ तक डाइबैक हो जाएगी। अब बड़ी ब्रांचों में ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने यहाँ कहीं से भी कट कर दिया तो क्या होगा, तो वो शायद पूरी भी ब्रांच जा सकती है। जैसे कि मैंने इस ब्रांच को काट दिया यहाँ से, तो यहाँ कहीं से स्प्राउटिंग नहीं होगी, ये सीधा यहाँ तक डाइबैक हो जाएगी, नेक्स्ट जो ब्रांच होगी वहाँ तक। तो आपको ट्रिमिंग कैसे करना है, तो अगर ब्रांच को उड़ाना है, आपको निकालना है, तो फिर ये ब्रांच है नीचे,
ये ब्रांच के बाद कट करना है। अगर आप ऐसे ही यहाँ कट कर देंगे तो ये यहाँ तक हो सकता है, इसके आगे भी यहाँ ब्रांच तक डाइबैक करता हुआ आ जाए। तो यहाँ 2 ब्रांच है, तो हम ब्रांच रखने लास्ट में एक ब्रांच होनी चाहिए, तब ये यहीं आके सूख के सिमट के रह जाएगा दोस्तों, ये चीज़ है। तो आपने इंटरनोट के बाद ही कट करना है ब्रांच को, जिससे वो आगे तक डाइबैक ना कर पाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ तक ये भी डाइबैक हुआ है। जहाँ से कट करेंगे वैसा ही रेन ट्री में भी दिखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए, ये बट सूख गया है, ये कितना लंबा भी क्यों ना हो सूख जाएगा। और बड़ी ब्रांचों में ऐसा इंटरनोट जैसा कहीं होता नहीं, इसलिए वो सूखता सूखते नीचे तक आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में मैं बताना चाहता था। जैसे कि ये देखिए, नेक्स्ट इंटरनोट तक आपने यहाँ कट किया तो फिर ये इंटरनोट तक ये डाइबैक करता हुआ आ जाएगा। ये मैंने एक ऐसे ही लगाया हुआ प्लांट था, एयर लेयरिंग करके शहतूत का प्लांट लगाया था। ये एक ही है पर मैंने अलग कर दिए हैं। तो एक प्लांट में से मैंने 2 प्लांट कर दिए, यहाँ से कट कर दिया था, ये यहाँ से जुड़े हुए थे। अब कोई छोटू सा प्लांट बनाने की कोशिश करूँगा मैं। वैसे ये डाइबैक बहुत करता है, इसलिए भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट अब समझ में आया है प्रॉब्लम, तो उसके मुताबिक हम उसको भी केयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।